नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा में 5,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। मध्य प्रदेश में एक ही चरण और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया आज शाम समाप्त। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की। और गोवा में राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश की पूर्णिमा पांडे ने महिला भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के मेहसाणा में लगभग 5,800 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रेल, सड़क, पेयजल और सिंचाई जैसे कई क्षेत्रों की परियोजनाओं से उत्तर और मध्य गुजरात के 7 जिलों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भांडू न्यू सानंद एंड खंड का शुभारंभ किया। उन्होंने विरंगाम सामा खियाली रेल लाइन कटोसन रोड बेच रांची रेल परियोजना की 182 किलोमीटर दोहरीकरण परियोजना का भी शुभारंभ किया। श्री मोदी ने मेहसाणा और गांधीनगर जिलों के विभिन्न गांवों की झीलों के पुनर्भरण के लिए एक परियोजना का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा मेहसाणा जिले में साबरमती नदी पर वलसाना बैराज पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 2 योजनाएं, बनासकांठा और धारोई बांध आधारित पालनपुर जीवन रेखा परियोजना भी शुरू की गई। प्रधानमंत्री ने महिसागर जिले के सतरामपुर तालुका में सिंचाई परियोजना की आधारशिला भी रखी। साबरकांठा में नरोदा, दहगाम, हरसोल, धनसुरा रोड का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, उत्तरी गुजरात के पालनपुर, सिद्धपुर, बयाद और वाडनगर में सीवेज उपचार संयंत्रों के लिए परियोजनाओं की भी शुरुआत की। मध्य प्रदेश में एक ही चरण में होने वाले और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ की 90 में से 70 सीटों के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। 2 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दोनों राज्यों में मतदान 17 नवंबर को कराया जाएगा। राजस्थान विधानसभा की सभी 200 सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 6 नवंबर तक पर्चे भरे जा सकते हैं। 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 9 नवंबर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अवैध व्यापार और तस्करी के खतरे से लड़ने के लिए अंतर सरकारी सहयोग का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में प्रवर्तन मामलों में सहयोग पर वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नेटवर्किंग, कार्रवाई योग्य सूचना को साझा करने और सर्वोत्तम प्रणालियों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अवैध व्यापार नेटवर्क के पीछे की सोच से हमें निपटने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये सरकार और प्रवर्तन एजेंसियों का कर्तव्य है कि वो अवैध गतिविधियों और अवैध व्यापार को पकड़े और रोके जाने को लेकर नागरिकों के मन में विश्वास बहाली को सुनिश्चित करे। अवैध व्यापार से निपटने के तरीकों के बारे में बात करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सभी देशों को विधायी और प्रक्रियात्मक कदम उठाने चाहिए और सुव्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए। उन्होंने कहा, अवैध व्यापार के खतरे से निपटने के लिए रोकथाम और निवारण 2 प्रमुख स्तंभ है। आज से शुरू हुआ 3 दिवसीय सम्मेलन राजस्व खुफिया निदेशालय और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का विस्तार, चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों को बढ़ावा और सभी को सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रही है।
डॉ मांडविया ने आज ये बात नई दिल्ली में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय समिति की 76वें सत्र को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने समग्र और समावेशी दृष्टिकोण अपनाते हुए सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत आयुष्मान भारत योजना और वेलनेस केंद्रों की मदद से समाज के अंतिम छोर तक पहुंच रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब तक आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र से 21 करोड़ 10 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों और वीरांगनाओं के प्रति एक श्रद्धांजलि है। श्री मोदी इस कार्यक्रम के दौरान अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन करेंगे। वे देश भर से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाले हजारों अमृत कलश यात्रियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का भी शुभारंभ करेंगे। मेरी माटी मेरा देश के समापन समारोह में भागीदारी करने के लिए 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि प्रतिनिधि आज और कल कर्तव्य पथ पर 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विशेष ट्रेनों, बसों और स्थानीय वाहनों जैसे यातायात के विभिन्न माध्यमों से दिल्ली पहुंच चुके हैं। हमारे संवाददाता ने समारोह में भागीदारी कर रहे कुछ प्रतिनिधियों से बातचीत की। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश के कोने से आए मिट्टी का विशाल अमृत कलश में विलय किया। श्री ठाकुर ने कहा कि देश के युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण के अनुसार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे अपनी मिट्टी से जुड़े रहने, शहीदों को याद करने और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी ले रहे हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला ने भी अमृत कलश में मिट्टी डाली। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी घोटाले में आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 17 अक्टूबर तक फैसले को सुरक्षित रखने वाली न्यायाधीश संजीव खन्ना और SVN भट्टी की खंडपीठ ने आज ये फैसला सुनाया। ये मामला आबकारी नीति में भ्रष्टाचार और धन शोधन से जुड़ा है। श्री सिसोदिया को इस घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने गिरफ्तार किया था। तब से वे हिरासत में हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एर्नाकुलम सिलसिलेवार बम धमाकों को लेकर आज तिरुवनंतपुरम में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। धमाकों में 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से राज्य की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करने और किसी भी कीमत पर राज्य में एकता और भाईचारे को बनाए रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में सभी व्यक्तियों से राज्य में सद्भाव को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों के खिलाफ मुहिम छोड़ने का आग्रह किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग आज से 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 मना रहा है। प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह सार्वजनिक जीवन में सत्य, निष्ठा और नैतिकता के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाने के प्रति एक आउटरीच उपाय के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है भ्रष्टाचार को ना कहे, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण मुद्दे पर नागरिकों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। वो मराठा आरक्षण पर मंत्री स्तरीय उप समिति की बैठक के बाद मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। राज्य के कुछ स्थानों पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक परिवहन बसों और कुछ राजनीतिक नेताओं के वाहनों को जला दिया। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कानूनी जांच पर खरा उतरेगा। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभा और क्षमता का भव्य प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रीय खेलों में भारोत्तोलन, टेबल टेनिस, पैनकेक सिलाट,
आर्टिस्टिक, जिम्नास्टिक और कई अन्य खेलों की प्रतियोगिताएं चल रही हैं, जबकि कुछ का समापन हो चुका है। भारोत्तोलन की प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की पूर्णिमा पांडे ने 87 किलोग्राम से अधिक महिला वर्ग में कुल 222 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं भारोत्तोलन प्रतियोगिता के फाइनल स्पर्धा में विपन कुमार ने कुल 348 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसके साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।